हमारे साथ हैं इस वक्त अपराजिता सारंगी जी, जिन्होंने उड़ीसा की भुवनेश्वर लोकसभा सीट से प्रचंड बहुमत हासिल की है। उनसे बात करते हैं। मैम, उड़ीसा में तो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, मतलब हम विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, 21 में से 20 सीटें बीजेपी को, 143 में से 78 सीटें बीजेपी को। इसकी उम्मीद थी आप? सच कहूं तो इतनी उम्मीद नहीं थी। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यप्रणाली पर इतना विश्वास रखा है, मुझे नहीं लगता है मुझे ऐसा विश्वास था। हम खुद हतप्रभ हैं। लेकिन एक निश्चित तौर पर बात कहना चाहूंगी कि जब जब प्रधानमंत्री यहाँ आए तो हमने लोगों के जज्बे को देखा है। हमारे भुवनेश्वर में उन्होंने कुछ समय पहले रोड शो किया था। मुझे लग रहा था, मैं यहाँ की सांसद हूँ, दूसरी बार सांसद बनी हूँ, मुझे लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि करीबन 50,000 के आसपास लोग रहेंगे। लेकिन 2 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए, उनके पास खड़े रहने के लिए आए। उस दिन कहीं न कहीं लगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार निश्चित तौर पर उड़ीसा में आएगी। और आज देखिए, हर जगह कमल ही कमल खिला हुआ है। लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की नीति, नियत और नेतृत्व पर मुहर लगाया है। हम सब बड़े आनंदित हैं। लेकिन जरूर कहूंगी कि यह बहुत बड़ा दायित्व है। ये स्टेट बीजेपी उड़ीसा की भी बड़ी जीत है। हम सब ने एक अच्छी टीम के तौर पर काम किया, मिलकर काम किया। एंड यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, ये जो कहते हैं, निश्चित तौर पर यह 100% सही साबित हुआ। हम सब मिलकर हाथ पकड़कर चले। लक्ष्य हमारा सिर्फ एक था कि हम कमल ही खिलाएंगे। महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती थी, और हम सबकी यात्रा में जो एक कॉमन यात्रा थी, साझा यात्रा थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ कमल ही दिखता था, जिसे हम उड़ीसा में पद्म बोलते हैं। तो इसकी वजह से हमारी जीत हुई है। यह दायित्व है। बड़ी विनम्रता के साथ इस जीत को हम स्वीकार करते हैं। दूसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से उनकी सेवा करने का अवसर मिला है। तो मैं आपने टच किया जिसको लोगों ने बीजेडी के खिलाफ वोट किया। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमने कहा कि ये बीजेपी स्टेट टीम की जीत है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम सब ने मिलकर एक नैरेटिव तैयार किया, और वो सही नैरेटिव था। उस नैरेटिव को लोगों ने समझा, सराहा, और इसलिए प्रधानमंत्री जी की कार्यप्रणाली पर मुहर लगाया। वो नैरेटिव था कि हम एक आउटसोर्स गवर्नमेंट उड़ीसा में नहीं चाहते हैं। हम रिमोट कंट्रोल चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते हैं। हम एक ब्यूरोक्रेट का शासन नहीं चाहते। मैं खुद ब्यूरोक्रेट रही हूँ। लेकिन जब हम ब्यूरोक्रेट रहते हैं, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना पड़ता है। और जिस व्यक्ति को, जिस मुखिया को पीपल्स मैंडेट है, उसे सम्मान देना ही पड़ेगा। क्या सांसद, क्या विधायक, क्या मुख्यमंत्री, सबको सम्मान देना ही पड़ेगा। कहीं न कहीं उस मैंडेट का असम्मान हुआ, और कहीं न कहीं उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया गया। और इसी वजह से लोगों ने नकार दिया बीजू जनता दल के 23 वर्ष के शासन को। हमें एक सक्रिय मुख्यमंत्री चाहिए, हमें एक युवा मुख्यमंत्री चाहिए, हमारी भाषा में बात करता हुआ मुख्यमंत्री चाहिए, हमें एक स्वस्थ मुख्यमंत्री चाहिए। नवीन पटनायक के खिलाफ नहीं, बल्कि वीके पंडित के खिलाफ लोगों ने वोट किया। बिल्कुल, आपने तो कह दिया बात। अब मैं क्या कहूँ, नाम क्यों लूं भाई। जो द पास्ट इज ऑलवेज पास्ट, वो तो इतिहास हो गए। और इतिहास की बातों को अब हम वर्तमान में क्यों लाएं। अभी तो हम वर्तमान और भविष्य की तरफ देख रहे हैं। एक आखिरी प्रश्न हुआ, कल एक बहुत अच्छी बात हुई। प्रधानमंत्री ने जब अपना विजयी भाषण शुरू किया तो यहाँ पे हम जय श्री राम सुन रहे हैं, लेकिन उन्होंने जय जगन्नाथ बोला। आपको कैसा लगा? बहुत आनंद की अनुभूति हुई। मैं उड़िया हूँ, उड़ीसा वासी हूँ, इसलिए मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ जब प्रधानमंत्री जी ने जय जगन्नाथ कहा। देखिए, जगन्नाथ हमारे जीवन के मेरुदंड हैं। जगन्नाथ हमारे प्राण केंद्र हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी उनका नाम भी लेते हैं तो बड़ा गर्व लगता है। और मैं कह दूं कि इससे उन्होंने यह जाहिर किया कि उड़ीसा राज्य के विकास को वो सर्वोच्च प्राथमिकता आगामी दिनों में देंगे, और जो भी एजेंडा वो तैयार करेंगे, उस एजेंडा को
जमीन पर उतारने का काम हम सब उनके सैनिक के रूप में करेंगे। जगन्नाथ जी का बड़ा आशीर्वाद मिला है, किसमें से 20 सीटें जो है प्रधानमंत्री की। जय जगन्नाथ। एक आखिरी प्रश्न मैं लेना चाहता हूँ आखिरी की विपक्ष अब ये कह रहे हैं कि सीटें कम हो गई हैं, 240-41 पर आके बीजेपी सिमट गई है। अब जो है वो मोदी मैंडेट नहीं है, उनको खुद रिजाइन कर देना चाहिए। वो एक बैसाखी की सरकार है, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट रहेगा, कई सारी चीजें जो बीच में आती रहेंगी, सरकार चलेगी नहीं, स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, विपक्ष तो कुछ कहेगी, उनकी सार्थकता का सवाल है। आप मुझे बताएं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? राहुल गांधी तो बनने नहीं जा रहे हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं, तो बात तो यही खत्म हो गई। तीसरी बार प्रो इनकम्बेंसी वेव था, हम जैसे लोग दूसरी बार सांसद बने हैं, तो निश्चित तौर पर अगर लोगों ने मुझे सांसद बनाया, इसका मतलब है अगर मोदी को लाना है तो अपराजिता को जिताना है। तो मोदी जी की कार्य प्रणाली पर लोगों ने, भुवनेश्वर के लोगों ने मुहर लगाया। मैंने एक उदाहरण दिया, हर जगह यही हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यह जीत है और प्रधानमंत्री जी पर भरपूर विश्वास सबने जाहिर किया है और आगामी दिनों में तीसरी बार वो देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं और हम बड़े उत्साहित हैं। तीसरी बार मोदी सरकार बनने वाली है और उसको लेकर जो बीजेपी के सांसद हैं वो काफी उत्साहित हैं। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ मैं पीयूष मिश्रा, भुवनेश्वर, आज तक।